हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में, और हम ऑलमोस्ट 4 टाइप्स देख चुके थे। और आज हम देखेंगे नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, जिसका मतलब होता है संदर्भित मानदंड मूल्यांकन। Norm referenced assessments are tests designed to compare an individual to a group of their peers, usually based on national standards and occasionally adjusted for age, ethnicity or any demographics। इसका मतलब है कि संदर्भित मानदंड मूल्यांकन ये बच्चों के उनके ग्रुप से कंपेयर करते हैं और समूह से कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं एक दूसरे से, और यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जुड़े हुए हैं। बच्चों की उम्र, सजातीयता और उनकी जातीयता ही इसमें मायने रखती है। आप टाइप्स देखेंगे। उसके टाइप्स ऑफ नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट्स इंक्लूड IQ टेस्ट, फिजिकल असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड कॉलेज एडमिशंस टेस्ट लाइक SAT एंड GRE। तो देखिए IQ टेस्ट इसमें देखा जाता है। जैसे कि कॉलेज एडमिशन होते हैं तो उसके पहले बच्चों के कुछ एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, तो वही है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट होते हैं। फिज़िकल असेसमेंट होते हैं, मतलब बच्चे फिज़िकली कितने स्ट्रांग है वे देखा जाता है। देन स्टैंडर्डाइज्ड कॉलेज एडमिशंस टेस्ट लाइक SAT का फुल फॉर्म है स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, और GRE का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। तो ये प्री एग्ज़ाम्स होते हैं जो एडमिशन के पहले लिए जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों के बीच में कंपैरिजन होता है और जो बेस्ट होता है उसका सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके से नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ पे बिलो एवरेज और अबो एवरेज बच्चे दिए गए हैं, और यहाँ पे स्कोर्स इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में बच्चों ने कितने बच्चे जो परसेंटेज डिसाइडेड हुआ है उस हिसाब से कितने बच्चे अचीव कर पाए हैं और कितने बच्चे नहीं अचीव कर पाए हैं, इसी को डिवाइड किया गया है। तो आगे देखते हैं। Proponents of norm referenced assessments point out that they accentuate differences among test takers and make it easy to analyze large scale trends। तो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट यानी कि संदर्भित मानदंड मूल्यांकन का जो मेन एम होता है यही होता है कि वे फ़र्क करते हैं जो टेस्ट लेते हैं उनके बीचों में, या बच्चों में जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनमें ये फ़र्क करते हैं, और उसके बाद बहुत ही इजी बना देते हैं जो टेस्ट लेते हैं उनके लिए एनालाइज करना। बहुत बड़े पैमाने में जो बच्चे बैठे हैं, जैसे कि नीट है, JEE है, या फिर और किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है एंट्रेंस, उस बेसिस पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वहाँ पे एग्ज़ामिनर्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है बहुत सारे पैमाने के बच्चों में उन्हें काट छाट करना या उन्हें एडमिशन देना। तो इस तरीके से नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट में होता है। देन क्रिटिक्स आर्ग्यू दे डोंट इनकरेज कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड कैन इनएवरेंटली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लो इनकम स्टूडेंट्स एंड माइनॉरिटीज़। तो जो क्रिटिक्स हैं, जो इस चीज़ से सहमत नहीं है इस तरह की एग्ज़ाम से, वे मानते हैं कि वे तर्क इस तरह का देते हैं कि ये बच्चों की जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है, मतलब कि बच्चों की जो खुली सोच है, उसे प्रोत्साहित नहीं करते हैं, और अनअवेयर तरीके से, अनजाने में ये बच्चों के अंदर भेदभाव करते हैं। जिसके पास इनकम कम है या फिर जो बहुत ही पिछड़े समाज से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों पे ये भेदभाव करते हैं इस तरह की एग्ज़ाम्स। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट आर मोस्ट यूजफुल व्हेन मेजरिंग स्टूडेंट अचीवमेंट टू डिटरमाइन। तो जब बच्चों के अंदर जो क्षमताएं देखते हैं, तो नीचे दिए गए चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं संदर्भित मानदंड मूल्यांकन में। लैंग्वेज एबिलिटी, उनकी लैंग्वेज की क्षमता कैसी है। ग्रेड रेडीनेस, उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, वो शारीरिक किस तरह से ग्रोथ किए हैं या वे शारीरिक कितने मजबूत हैं।
उसके बाद कॉलेज एडमिशन डिसीजंस, उसके बाद कॉलेज के जो मेन पर्सन होते हैं उनके डिसीजंस को मैटर किया जाता है। देन नीड फॉर एडिशनल लर्निंग सपोर्ट, उन्होंने और अदर एक्टिविटीज़ में कितना कुछ हासिल किया है या उन्हें कितनी ज़रूरत है उस चीज़ों की, इस पर भी फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट के बारे में हम समझ चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्रिटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। क्रिटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट यहाँ पे देखेंगे, assessment compare the score of an individual student to a learning standard and performance level independent of other student around them। तो बच्चों के जो एक बच्चा है उसी के प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे और उसे अन्य बच्चों के साथ कोई भी तुलना नहीं होती है क्रिटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट में। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे कि अगर बच्चों की फ़िज़िकल अगर बात हो रही है तो वह ये इस बच्ची के हिसाब से रहेगा, मतलब बच्ची लास्ट मंथ में उसकी हाइट कितनी थी और आज कितनी है, इस पर ही फोकस किया जाएगा। बाकी बच्चे का भी सेपरेट ही होगा, इनका कोई भी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं होगा, एक दूसरे से कोई भी इन्हें कुछ कहेगा नहीं, इनके सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। उसके बाद देखिए, in the classroom this means measuring student performance against grade level standard and can include end of unit or final test to assess student understanding। तो जैसे कि इस तरह से हम सिर्फ बच्चों के ग्रेड को अवॉइड करके ग्रेड लेवल पे उसे न जज करके और उसके परफॉर्मेंस पे उसकी जो क्रियाएं हैं वो कितना सच में नॉलेज रखते हैं किसी चीज़ का, उसके बेस पे जब बच्चों को जज किया जाता है तो जो लास्ट के यूनिट टेस्ट यानी जो लास्ट की फाइनल एग्ज़ाम होती है वहाँ पर बहुत ही आसान हो जाता है ये समझना कि बच्चा कितना सीख पाया है किसी भी चीज़ से, या उस साल में बच्चे ने कितना अब आकलन हासिल किया है। Criterion referenced assessment are most often compared with norm referenced assessments, while they are both valuable types of assessment of learning। तो क्रिटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट को नॉर्म रेफरेंस्ड मतलब संदर्भित मानदंड मूल्यांकन के साथ उसका कंपैरिजन होता है। तो ये दोनों भी बहुत ही वैल्यूएबल प्रकार के मूल्यांकन हैं जो कि सिखाने के तरीके में यूज़ किए जाते हैं। क्रिटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट डोंट मेज़र स्टूडेंट अगेंस्ट देयर पीयर्स। तो क्रिटेरियन में अभी हम देखें कि बच्चे के पर्टिकुलर पर्सनालिटी की बात की जाती है या बच्चे ने कितना सीखा है उस पर बात की जाती है, ना कि किसी और बच्चे से उसे कंपैरिजन किया जाता है। इंस्टेड ईच स्टूडेंट इज़ ग्रेडेड ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बच्चों की खुद की क्या ग्रेड है और उनकी क्या वीकनेस है और उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है, इसी बेस पे बच्चों को जज किया जाता है क्रिटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट में। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। जैसे कि हम लास्ट में हम देख पाए थे फॉर्मेटिव असेसमेंट देखे थे हम, उसके बाद हम देखे थे सबमेटिव योगात्मक मूल्यांकन, देन डायग्नोस्टिक मूल्यांकन देखे थे जहाँ पे टीचर बच्चों के प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करते हैं कि बच्चे कहाँ सही है और कहाँ गलत है, उस पर काम किया जाता है। देन इप्सेटिव असेसमेंट भी हम देखे थे जिसमें बच्चे ने पीछे कितना अचीव किया है उसे ना देखकर आज बच्चे कितना सीख रहे हैं उसे ही मैटर किया जाता है। उसके बाद नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट के बारे में देखेंगे जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम और बच्चों की ग्रेड लेवल को वैल्यू दिया जाता है। और क्रिटेरियन में हम देखें कि बच्चों की पर्सनल चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि उसे किसी और से कंपेयर किया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इवैल्यूएशन के टाइप्स। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।